वेलकम टू ईटी क्लासेज। ईडू टेम्पल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, हिस्ट्री, क्लास 1। पहला क्लास है आज। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएंगे और उसको हम लोग बारीकी से एक एक करके देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? तो हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। ये अब हमें पता चल गया कि हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। अब हम लोग इसे लंबे समय तक याद कैसे रखेंगे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए एच, एच मतलब हिस्ट्री, और उसी से रिलेटेड यहाँ देख लीजिए एच, है ना। तो एच से हिस्ट्री हो गया और एच से हेरोडोटस हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो बढ़े आगे। तो अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग हिस्ट्री, हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो देखिए क्या है हिस्ट्री। अतीत के अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब बीते हुए काल, तो बीते हुए काल के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक क्लियर? इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, वो कौन कौन है? तो तीनों भाग हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसका दूसरा देखेंगे हम लोग आधे ऐतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऐतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है? तो इस समय के जो लोग थे वो लोग अनपढ़ थे, मतलब इसमें पढ़े लिखे नहीं थे और इसका लिखित साक्ष्य विवरण नहीं है, मतलब इसका लिखित विवरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आधे ऐतिहासिक देखेंगे। इसमें लोग पढ़े लिखे थे और आधे मतलब अध कचरा जो होता है ना, वो पढ़े लिखे थे, मतलब लिखते तो थे लेकिन आज तक ऐसा लिखे हैं जो आज तक किसी ने पढ़ ही नहीं पाया है। तो इस समय क्या हुआ था? इस समय जो लिखावट लिखा गया था वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? तो इसमें लिखे भी है और अभी तक पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, ऐतिहासिक काल, प्राग प्राग ऐतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल, ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इसको कवर कर ले। और ऐतिहासिक काल जो है वो थोड़ा सा लंबा है। ऐतिहासिक काल में हम लोग को क्या पढ़ना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, मध्य इतिहास के बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में और विश्व इतिहास के बारे में। प्राचीन प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो उसमें डेट का कोई मतलब नहीं होता है। उसमें क्या पढ़े होता है पढ़ना? तो 420 520 इस प्रकार के रहता है, मतलब 400 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, ये वाला। और मध्य इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे? तो मुस्लिम शासक के बारे में, राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश के बारे में। आधुनिक इतिहास क्या कौन सा होगा? तो आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे जब अंग्रेज आए थे उस समय से जब गए थे उस समय तक। उसके बाद हम लोग विश्व इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। विश्व इतिहास के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसी प्रकार के तो देखेंगे उस सबको आगे। वो सब देखने से पहले अभी हम लोग बढ़ेंगे, किस में बढ़ेंगे? तो प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल बोला जाता है और पाषाण का मतलब होता है स्टोन, मतलब स्टोन एज भी इसे बोला जाता है। किसको? पाषाण काल को। तो इसमें क्या हो गया? तीनों प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी बोलते हैं और स्टोन एज भी बोला जाता है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसको है। तो चलिए देखते हैं उसको। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिले हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। तो इसमें क्या है? हम पहले ही आपको बता दिए हैं, जो मानव जो था ना इस समय प्राग ऐतिहासिक काल में, उसमें लिखना पढ़ना नहीं जानते थे उस समय, और इसीलिए इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। किसका? प्राग ऐतिहासिक काल का। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य में मिला है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण मतलब पता है आपको? स्टोन। इसको स्टोन एज भी बोला जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल को। ठीक है, अब प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन है उसको हम लोग देखेंगे आगे। पाषाण काल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब कौन कौन है वो हम लोग देखते हैं आगे। पाषाण काल को
सबसे पहला है कौन है, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग तो मध्य पाषाण काल। उसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा में होगा नव पाषाण काल। उसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे तो ताम्र पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी बोला जाता है। उत्तर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल इसलिए बोला गया है कि इसी में तांबा की खोज मानव द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या होगा, तो खाना बदोश और खाद्य संग्राहक। उसके बाद है आखेट, उसके बाद आदि मानव, उसके बाद आग। अब इसमें क्या है ये हम लोग समझते हैं। खाना बदोश जो है वो इसी को बोला जाता है खाद्य संग्राहक। अब उस समय के जो मानव थे वो क्या थे, तो उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन लोगों को सिर्फ अपना पेट भर जाए इसी प्रकार बस इतना ही मतलब था, इसीलिए इनको खाना बदोश या खाद्य संग्राहक बोला जाता है। उसके बाद है आखेट। आखेट में क्या होता है, उस समय मानव पढ़े लिखे नहीं थे तो स्वाभाविक है उस समय खाना उना बनता नहीं होगा, तो क्या करते थे ये लोग, शिकार करते थे। शिकार करना ही क्या कहलाता है, आखेट। उसके बाद ये मानव पढ़े लिखे थे नहीं तो उनको क्या बोला गया था, आदि मानव, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा काम और बहुत ही यूजफुल काम कर दिए थे, क्या कर दिए थे वो आप देखिए, आग। आग से क्या होता है, बहुत ही जरूरी चीज है। अभी भी अगर आग ना रहे तो सोचिए क्या होगा, खाना बनाना आग से काम होगा। आप रेल इंजन चलाइए वहां भी आग का काम है। बहुत सारे जगह है जहां आग का यूज है ही। लेकिन उस समय क्या था, तो उस समय ये लोग पढ़े लिखे थे नहीं, तो क्या किए थे इस समय जो आग का खोज हुआ था, तो उस समय के जो मानव थे वो क्या थे, तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस समय क्या करते होंगे, पत्थर, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर था, इस समय पत्थर का यूज बहुत किया जाता था। शिकार करने के लिए भी क्या किया जाता था, पत्थर का ही यूज किया जाता था, वो भी बड़े बड़े पत्थर उसका हथियार हुआ करता था। तो इसमें आग पत्थर दो पत्थर को टकरा के आग का आविष्कार कर दिए, ठीक है। ये रहा पूरा पाषाण काल। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है, छोटे हथियार और अंत्योष्टि। तो छोटे हथियार मतलब क्या, जो इस समय जो था वो बड़े बड़े पत्थर का हथियार हुआ करता था, तो इसमें क्या किया गया, थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है जिसको बड़ी ही आसानी से हम लोग यूज कर पाएंगे, इसीलिए हथियार थोड़ा सा छोटा हो गया मध्य पाषाण काल में। उसके बाद अंत्योष्टि। अंत्योष्टि मतलब क्या होता है, तो अंतिम संस्कार। क्या होता है, अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तीसरा में देखते हैं नव पाषाण काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल में क्या हो गया, तो कृषि। तो कृषि जब हम करेंगे तो क्या चाहिए हमको, एगो अस्थायी आवास भी चाहिए, तो आवास भी बना लिए। उसके बाद आवास बना लिए तो पशुपालन भी कर लिए। पशुपालन कर लिए तो जो अनाज उपजा किए उसको कैसे लाएंगे आवास तक, तो उसके लिए एक पहिया भी बना लिए। उसके बाद रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए एक मनका भी बना लिए। अब समझते हैं क्या है, तो हम लोग देखेंगे कृषि। कृषि में क्या है, तो उस समय कृषि हुआ है तो किसी चीज का खेती किया गया होगा ना, तो किस चीज का खेती किया गया था, तो उस समय दो ही चीज का खेती किया गया था, कौन कौन, तो जौ और गेहूं। किसका, जौ और गेहूं का, ठीक है। यहाँ आप लोगों को पता चल गया ये जौ और गेहूं, तो ये कहीं किया गया होगा, तो कहाँ किया गया होगा और कब किया गया था, तो ये जो किया गया था खेती वो कब किया गया था, तो 7000 BC मतलब 7000 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। और कहाँ किया गया था, तो देश था पाकिस्तान। कौन था देश, पाकिस्तान। पाकिस्तान के कहा, कौन से जगह, अगर शहर पूछ लिया जाए तो शहर होगा मेहरगढ़। कौन सा है, मेहरगढ़, ठीक है। पाकिस्तान के कौन सा शहर है, तो मेहरगढ़। अब कहीं किया गया होगा, तो जौ और गेहूं का जो साक्ष्य मिला है वो दो पहाड़ियों के बीच मिला है, तो वो कौन कौन पहाड़ी है, तो एक है सुलेमान। कौन सा है, सुलेमान। ये आप लोग याद रखिएगा, कौन सा पहाड़ी है, सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर, ये दो पहाड़ी है जिसके बीच गेहूं, जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्या है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था, तो तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में। ये ताम्रपाषाण काल जो है इसको क्या बोला जाता है, उत्तर पाषाण काल भी बोला जाता है।
ताम्रपाषाण काल को क्या बोला जाता है? उत्तर पाषाण काल। लेकिन इसमें क्या हुआ था? तांबे की खोज हो गया था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल बोला गया है। तो मानव द्वारा पहली धातु कौन खोजा गया था? तो आप बता सकते हैं कौन सा है? तांबे। तांबे की खोज मानव द्वारा किया गया था, वो भी सबसे पहला धातु। तो सबसे पहले धातु की खोज मानव द्वारा तांबे की किया गया था। आज हम लोग पहला क्लास देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।